यां मेधां देवगणाः पितरसोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च गत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्वस्विद्धनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए एक गीत पर विचार करते हैं। कई लोगों की विशेष मांग हुई है। पहले भी इस गात को गाया गया था, गीत को रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आइए रिकॉर्ड करते हैं इसको आप सभी के लिए। संसार में हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न हैं। सृष्टि के आदि से प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा रहे हैं। तब भी ढूंढे जा रहे थे, आज भी ढूंढे जा रहे हैं। जब तक संसार रहेगा तब तक जिसको भी उन्नति प्राप्त करनी, जिसको भी अपने लिए और अपने लोगों के लिए रास्ते ढूंढने हैं, मार्ग ढूंढना है कि क्या है रास्ता, तो ये सारे प्रश्न रहेंगे। उन सारे प्रश्नों के बीच से सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जिसे मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन है, ये संसार कौन है। कोई भी चीज़ होती है, कोई पदार्थ होता है, छोटी से छोटी वस्तु का भी कोई मालिक तो होता ही है। अब मालिक का अगर हमें पता ना चले, कोई वस्तु में ऐसे मिल जाए और उसका मालिक का पता ही ना हो, तो हम उस पर अपना अनधिकार चेष्टा करने लग जाते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं जो ऋषियों की दृष्टि में ठीक नहीं है। रास्ते में चल रहे हों, सोने का टुकड़ा मिल जाए, सोने का बिस्किट मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? ऋषियों ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापित मुखम यो वसावाते पुरुष सो वसावहम ओम खम ब्रह्म। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो। न जाने किसका गिराया ढूंढ रहा होगा, हम उसको लेकर के अपना समझ लें, अपना बना लें, तो वो गलत है। और एक गलती हमें लगातार कचोटती रहती है अगर हमने थोड़ी सी भी पवित्रता अपने जीवन में प्राप्त की है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। इसी बात को गीत के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में दिया गया है, ये इसको गाते हैं और जो संदेश यहाँ पर है उस संदेश को प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का समाधान अगर मिल जाए, इस प्रश्न का उत्तर जिसको भी मिल जाता है, वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है और अपने पीछे जो एक लाइन छोड़ता है, उससे बहुत सारे लोगों को संदेश मिलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं शोध हूँ, मैं बोध हूँ, मैं अनादिवा अनंत हूँ। मैं शोध हूँ, मैं बोध हूँ, मैं अनादिवा अनंत हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा
नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा, नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। अगली कड़ी में जो अपने आप को आत्मा कह रहा है, उस आत्मा के लिए प्रश्न फिर से आया है कि यदि तू आत्मा है तो तेरा कर्तव्य क्या है, क्यों आया है तू संसार में, और संसार में आकर के तू अपना लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त करेगा। बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इस पर विचार करें। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। है लक्ष्य मेरा है लक्ष्य मेरा, है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता, निर्लोभता निष्कामता। निज कर्म मन और वचन में धारण करो मैं पवित्रता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता। है लक्ष्य मेरा सर्वविध, तो जग पिता परमात्मा। है लक्ष्य मेरा सर्वविध, वो जग पिता परमात्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा, नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। गीत की लाइनें जो वर्णन कर रही थी कि संसार ने करना क्या है, तो इस बात को वेद के जो मंत्र बड़े अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। कुर्वन्ने वे कर्माणि जीजे विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब कर्म करते हुए संसार में 100 साल तक जीने की इच्छा करें, किसी दूसरे के धन का लालच नहीं करें, और कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए और प्रसन्नतापूर्वक लोभ रहित होकर के 100 साल तक जीने की कामना करें। और ऐसा करते हैं तो फिर संसार आपके लिए और आपके छोड़े हुए पद चिन्ह पर अन्य लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर बन जाएगा, बनता रहा है। आज तक जितने भी महापुरुष संसार में ऋषि मुनि तपस्वी योगी लोग आए, जितने महापुरुष, उनसे सीख करके अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण से लेकर के और आधुनिक इधर के काल में
महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी से लेकर के बहुत सारी लंबी श्रृंखला है। और इधर आज़ादी के काल में आए तो लाखों लाख बलिदानियों का जीवन देख करके आपको पता चलेगा कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और जीवन ऐसा होना चाहिए कि जाने के बाद पूजा होती रहे, पूजा न हो तो भी कम से कम प्रेरणादायी तो हो कि जीवन हो तो वही ऐसा हो, संतानें हो तो ऐसी हों। और इन सब को लेकर के जब चिंतन किया जाता है तब जाकर के जो बात निकल कर के आती है बड़ी गंभीर सी कि मैं तो ये हूँ, तो मुझे बनाने वाला, मुझे मेरा निर्माण करने वाला, मुझे शरीर प्रदान करने वाला, इस जगत को ऐसे दृश्यमान रूप में लेकर के आने वाला वो कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो क्रांतिदर्शी, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार, अनंत लंबाई चौड़ाई जाता है वैज्ञानिक नाप नहीं पा रहे हैं, प्रकाश वर्ष में नाप रहे हैं तब भी नहीं नाप पा रहे हैं। प्रकाश वर्ष इतनी लंबी गणना है। ये 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट में आप सोचिए कि 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर चला जाएगा। 1 घंटे में कितना जाएगा, फिर 24 घंटे में कितना जाएगा, फिर लगातार 12 वर्ष तक प्रकाश यात्रा करे। इतनी यात्रा को 1 प्रकाश वर्ष करेंगे और लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्षों में भी नाप रहे हैं, तो भी संसार का, इस ब्रह्मांड का ओर छोर का पता नहीं चल रहा है कितना विस्तृत, कितना फैला हुआ है। तो इतनी बड़े विस्तृत संसार को, इसके निर्माण करने वाले को जब जानने निकलेंगे तो भी उतना ही दुरूह रहेगा। लेकिन वेद के हमारे सारे मंत्र, सारे ऋचाएँ और सारी श्रुतियाँ और सारे ऋषियों के दर्शन, सारे उपनिषद सब जो वर्णन कर रहे हैं, सपरगाच्छु कर्म कायम रचना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्या तत्व अर्थान विदधाच्छा सतिभ्य समाभ्य। सारे के सारे मंत्र इसी प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। तदे यदि तन्ने यदि तद्दूरे तद्दुंतके तदंतरस्य सर्वस्य तद्सर्वस्यास्य बाह्यतः। उसको जानना है, समझना है तो आप यजुर्वेद उठा लीजिए, अंतिम अध्याय 40वां अध्याय पढ़ लीजिए, या ईशो उपनिषद उठा लीजिए। वहाँ से आपको जो संदेश मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि संसार का रचयिता कौन है, संसार का कर्ता धर्ता कौन है, किस प्रकार से वो बनाता है, किस प्रकार से निर्माण करता है। सारे दर्शन आपको व्याख्यान कर रहे हैं। उसको जानने समझने के लिए आपको ऋषियों की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा। आइए गीत की लाइनों के साथ में इसको देखते चलें। किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ, किसने बनाई, किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ, है कौन वह कवि क्रांतदर्शी, ढूंढता जिसको जहाँ, ढूंढता जिसको जहाँ। उत्तर दे रहे हैं, वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता जिसको जहाँ। वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता जिसको जहाँ। उसने बनाई सृष्टि ये, उसने मुझे भेजा यहाँ, उसने बनाई सृष्टि ये, उसने मुझे भेजा यहाँ। वो निर्विकार निराकार, अनुपम अनादि सर्वाधार। वो निर्विकार निराकार, अनुपम अनादि सर्वाधार। आनंद दाता
हे प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार, आनंद दाता हे प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार। जो जन्मता न कभी कहीं, नहीं वृद्धता को प्राप्त है। जो जन्मता न कभी कहीं, नहीं वृद्धता को प्राप्त है। जो सर्वशक्ति मान कण कण में चराचर व्याप्त है। जो सर्वशक्ति मान कण कण में चराचर व्याप्त है। जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता। जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता। सर्वजय अनुपम न्यायकारी, सर्वजय अनुपम न्यायकारी, जग पिता परमात्मा। सर्वजय अनुपम न्यायकारी, जग पिता परमात्मा। वो जग पिता परमात्मा। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा, नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। अपने परिचय में ये लाइनें आ रही हैं। हम सभी का एक नाम पड़ता है, कोई भी नाम हमारा पड़ जाता है। मेरा नाम अमित पड़ा, तो अमित जब हम पैदा हुए तब तो नहीं थे अमित। नामकरण संस्कार हुआ होगा, पता नहीं है मुझे, अभी पता करना पड़ेगा। हुआ होगा नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद नाम आया होगा। नामकरण संस्कार हुआ हो या ऐसे नाम रख दिया हो किसी ने, परिवारजनों ने। तो जब हम पैदा हुए तब तो हमारा नाम नहीं था, तब हम कौन थे? ये शरीर तो था, फिर इस शरीर को पहचान देने के लिए एक नाम दिया गया। फिर नाम के बाद बहुत सारे बड़े होने के साथ में ढेर सारे रिश्ते जुड़ गए। अब हम पिताजी भी हो गए, हम भ्राताजी भी हो गए, हम अभी हम मित्र भी हो गए, अभी हम सखा भी हो गए, और ढेर सारे रिश्ते और संबंध जुड़ते जाते हैं ढेर सारी हमारे लोगों के साथ में, जैसे जैसे हम संबंधों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम पैदा हुए थे तब तो हम अमित नहीं थे, तब हम केवल आत्मा थे। अभी भी आत्मा है। इस शरीर का नाम जरूर अमित हो सकता है, लेकिन मेरा नाम तो, मैं तो बस आत्मा ही हूँ। और मेरा जो पिता है जिसने मुझे संसार में भेजा है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो जगत पिता है। उसके ढेर सारे गुण हैं। वो ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, बहुत सारे उसके विशेषण हैं, क्योंकि बहुत सारे उसके कार्य हैं, अनंत कार्य उसके। तो अनंत नाम उसके आप ले लीजिए। आपका नाम अगर शुद्ध शुद्ध है तो आपका नाम भी परमात्मा का नाम है, क्योंकि वो जो गुण है वो गुण परमात्मा के अंदर हैं। और आपका नाम इसलिए उस प्रकार उसका नाम सिद्ध हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे परमात्मा के, व्याकरण से सिद्ध किए हुए। क्यों वो ब्रह्मा है, क्यों वो विष्णु है,
क्यों वो गणेश है, क्यों वो शिव है, क्यों वो सरस्वती है, क्यों वो पिता है, क्यों वो प्रपिता है, क्यों वो पितामह है, क्यों वो माता है। ढेर सारे असंख्य नाम वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। सैकड़ों नाम तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि ने गिनाए हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्था को, सारी परंपरा को इस बड़े प्रश्न के साथ कि मैं कौन हूँ, अगर इसकी खोज में आप लगते हैं तो ये महर्षि दयानंद के जीवन की जो घटना है, एक ही प्रश्न में उनकी पूरी परख हो गई थी। जब 36 वर्ष की आयु में दंडी विरजानंद जी उनसे कुटिया में मथुरा में पूछते हैं कि कौन हो। रात्रि में पहुँचे थे, खटखटाया दरवाज़ा तो अंदर से आवाज़ आई, कौन हो। दंडी विरजानंद ने पूछा कौन हो, तो यही प्रश्न किया उन्होंने। उत्तर जो दिया उन्होंने, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। योग कर लिया, समाधि लगा ली, सारी सामर्थ्य आ गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है संसार में आने का। तो दंडी विरजानंद बूढ़े हो गए थे, लगभग 80 साल की आयु थी उस समय उनकी। उनको बूढ़ी आंखें, जो अंधी आंखें जो उनको ढूंढ रही थी, जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, उनको लगा कि तो आ गया जिसको मैं ढूंढ रहा था, आ गया। और सारा ज्ञान विज्ञान अपना सारा कुछ, सारा व्याकरण का जो सूर्य कहे जाते हैं, तो सारा कुछ उन्होंने महर्षि के अंदर उड़ेल दिया। और कहते हैं कि वो जब 3 साल के बाद महर्षि यहाँ से विदा होते हैं, तो थोड़े दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब महर्षि कहते हैं कि वेदों का, व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया, तो उन्होंने कुछ सूत्र पकड़ाए थे उनको कि इनको अपने हाथ से मत छोड़ना। उसके बल पर महर्षि अपने आप को जान करके और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर पाए। और उस कर्तव्य के निर्धारण के बीच में तब तक तो जहर नहीं दिया गया था उनको, जहर देने का क्रम उसके बाद बना है 17 बार का जो है। लेकिन मृत्यु के बहुत सारे क्षण, जो बलि चढ़ाने को लेकर के वो बच्चे की बलि हो रही थी, तो वहाँ अपने आपको आगे कर दे, मेरी बलि चढ़ाओ। उसके अलावा और भी कई जंगल के बीच में, जानवरों के बीच में, वहाँ पर वो मृत्यु का सामना करते हैं। मतलब दर्जनों घटनाएं उस समय घट चुकी थी। जब वो दक्षिणा दे करके अपने जीवन का, दंडी विरजानंद को जब उनके आदेश पर वेदों का पुनरुद्धार करने के लिए, स्थापना करने के लिए जब वो प्राणपण से उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं और वो जिम्मेदारी लेकर निकलते हैं, तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, ये संसार कौन है, क्या है, और संसार का रचयिता क्या है। ये सब प्रश्न अगर हमारे सामने अगर हल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन असामान्य हो जाता है। हमारा जो जीवन ऐसा बन जाता है कि हम अपना जीवन तो सफल करने की तरफ आगे बढ़ते ही हैं, और संसार के लिए भी एक सुंदर सा रास्ता बना देते हैं। पगडंडियाँ बन जाती हैं, लोग उस पर चल चल करके अपना जीवन और उन्नत करते हैं। तो ये अनादिकाल से प्रक्रिया चल रही है और अनंत काल तक अभी चलती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा। क्योंकि मैंने सीख लिया तो मेरी संतान सीधे सीधे उसको लाभ नहीं मिल जाएगा, उसको भी सीखना ही पड़ेगा, उसको अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी के लिए ये है। महर्षि को गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1883 का समय बहुत लंबा नहीं है अभी, लेकिन देखिए कैसा अंधेरा छाया हुआ है कि जिसे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा विकट रूप से लोगों ने गलत चीज़ों को गले लगा रखा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी को ढूंढने में लगना चाहिए, और नई पीढ़ी को कम से कम इस बात के लिए अवश्य तैयार करना चाहिए कि उनके सामने ये प्रश्न हम कुछ हद तक तो हल करके दें, बाकी अपना ढूंढें स्वयं। लेकिन शास्त्रों के साथ उनका परिचय, वेद के साथ, उपनिषद के साथ, दर्शनों के साथ उनका परिचय अवश्य कराएं। ये प्रत्येक माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ऋषि परंपरा का के बीच का होने के कारण से अगर आपको नहीं उपलब्ध हुआ है तो आप मंगाइए, वेद के दर्शन कीजिए, दर्शनों को दर्शन कीजिए, उपनिषदों के दर्शन कीजिए, और अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर आप ये नहीं देते हैं, रोटी कपड़ा भवन सुरक्षा तो सब लोग दे लेते हैं, लेकिन जो संस्कार देने का क्रम है, जब तक उसका विवाह होता है, जब तक वो खुद संतान वाला बनता है, तब तक बहुत लंबा समय निकल जाता है, 12 संस्कारों के समय निकल जाते हैं। तो वो फिर वो चारों तरफ ऐसे ही महामारी फैली हुई है। तो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि रोटी कपड़ा आप भले थोड़ा पीछे कर दीजिए, लेकिन संस्कार का कार्य बिल्कुल आगे कीजिए, प्राथमिकता में रखिए। जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। पैदा होने के साथ जातकर्म होता है, क्रमशः पूरे
12 संस्कार के बाद फिर विवाह का नंबर आता है 13वें नंबर पर। तो अगर ये नहीं आप दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं आप, हम सभी बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। इस चूक से बचें और ग्रंथों को उनको पकड़ाएं, और वो ग्रंथ आपके घर में रहेंगे तो देर सवेर वो ज़रूर असर डालेंगे। मेरे ऊपर भी असर हुआ है, आपके ऊपर भी हुआ, सबके ऊपर होगा। इसलिए वैदिक वांग्मय आपके घरों में होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल मंगाइए और मैं आपकी पूरी इसमें सहायता कर सकता हूँ। हमने मंगाकर 2500-3000 घरों में पहुँचवाए हैं वेद, चारों वेद, सभी दर्शन वैदिक वांग्मय। 10 से 12 हज़ार रुपये उसमें लगते थे, अभी 12-13 हज़ार के आसपास पहुँच गया है। तो आप इतना धन तो लाखों का मकान बनाते हैं, करोड़ों का मकान बनाते हैं, परिवार को सजाते हैं। परिवार के बीच में अगर वैदिक संस्कृति आपके पास नहीं है, वेद आपके पास नहीं है, बच्चों ने वेद नहीं देखे हैं, मंत्र नहीं जाने हैं, तो फिर इतने बड़े भवन बना करके आप बहुत हितकारी नहीं होंगे। जिस तरह का वातावरण बना हुआ है चारों तरफ, इस देश के अंदर, देश के बाहर, इतिहास सब आपको पता चल रहा है। आप लोगों को वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से 10, 15, 20, 30 साल प्रयास करके पूरा का पूरा देश कब्जा कर लेते हैं ये जाहिल लोग, उद्दंड लोग, बदतमीज़ लोग, ये पूरा का पूरा देश कब्जा कर लेते हैं। और ऐसे कर करके 1400 सालों में उन्होंने 56, 57, 58 देश बना लिए अपने। तो इस जाहिलियत का क्या किया जाएगा जब हम अपनी संस्कृति के साथ स्वयं नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपके घर में वेद नहीं है तो आप अपने आप को सनातनी कहने से आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी वैदिक मान्यता है और हमारे वेद को सम्मानते हैं, सब जानते हैं। तो वेद अगर आपने दर्शन नहीं किए, वेद आपके घर में नहीं है, तो आप अपने सनातनी होने पर संदेह अवश्य कीजिए। सारे ग्रंथ हो सकते हैं लेकिन वेद अगर नहीं है तो आप समझिए कि सब अपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, अपौरुषीय ग्रंथ वेद है, इसलिए उसको ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ सारे ग्रंथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो धर्म ग्रंथ भी हो और धार्मिक ग्रंथ भी हो, तब जाके हमारे परिवार की श्रेष्ठता का पूरा बीजारोपण होगा। आप बिल्कुल इसको तैयारी कर लीजिए, मैं आपका पूरी सहायता करने को तत्पर हूँ। 7755 मेरा नंबर है। आप कभी भी कॉल करके आप इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो गुरुकुल खोलने की व्यवस्था बना रहे हैं उसमें हज़ारों लाखों घरों तक पहुँचाएँगे इस संदेश को पूरा, और सब जगह बात फिर से उठेगी, ऋषियों की परंपरा की फिर से चर्चा होगी, और अपना कल्याण के साथ साथ पूरे जगत का कल्याण कर पाएंगे। तो हम लोग इस गुरुकुली व्यवस्था के साथ जुड़े। और आप सभी को इन्हीं बातों के आह्वान करने के साथ मैं आपको वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गीत सुनिएगा और इसमें कुछ अगर आपको कहना है तो कमेंट भी करिएगा, अपना संदेश भी दीजिएगा, और नहीं तो आशीर्वाद की कामना तो रहेगी ही रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।